तो भाई आज था रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, यानी रेसलमेनिया के बाद रॉ का एपिसोड, और ये साल का सबसे बड़ा एपिसोड होता है रॉ का। और भाई बहुत इंटरेस्टिंग आज चीज़ें हुई हैं। रॉक, जॉन सीना, सीएम पंक थे आज शो के ऊपर, और क्या क्या सरप्राइज थे बात करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को देखना होगा लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यूएस न्यूज, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई स्टार्ट करते हैं रॉ का रिव्यू। आप बताना आप लोग कैसे हो। स्टार्ट करते हैं ट्रिपल एच, और ट्रिपल एच आते हैं और थैंक यू ट्रिपल एच के चैंट्स लग रहे थे, और ट्रिपल एच बोलते हैं कि भाई आप लोगों का स्वागत है नए एरा में, और मैं आप लोगों को ही थैंक यू बोलने आया हूँ, ऑडियंस को, जो डब्ल्यू यूनिवर्स है उनको। एक तरीके से ये रेसलमेनिया को उन्होंने इतना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाला रेसलमेनिया बना दिया, मतलब ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम बना दिया। और ऐसे करके ट्रिपल एच सीधे सीधे कोडी रोड्स को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हम लोगों से, और कोडी रोड्स आते हैं भाई, बेल्ट लेके आते हैं कोडी रोड्स ऑब्वियसली। और भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप क्या लग रही थी कोडी रोड्स के ऊपर, मतलब पहले हम लोग तो सिर्फ फोटोशॉप पे देखते थे ना, फोटोशूट पे कि फोटोशूट बोल रहा हूँ, फोटोशॉप पे देखते थे कि कोडी रोड, मतलब एडिटिंग पे कि कोडी के पास बेल्ट है तो कैसे आएगी। तो भाई अब रियल में कोडी के पास बेल्ट आ गई है, तो देख के भाई फील आ रही है कि हाँ भाई कोडी ने काम किया मस्त। पूरी एंट्रेंस करके कोडी रोड्स आते हैं, और सोने पे सुहागा ट्रिपल एच ने कर दिया कोडी रोड्स का हाथ खड़ा करके। इसके बाद ट्रिपल एच कोडी रोड्स को एक सरप्राइज देते हैं, वो वीडियो पैकेज चलाते हैं जिसमें कोडी रोड्स की पूरी जर्नी दिखा रही होती है डब्ल्यूडब्ल्यू, कैसे वो मतलब आए, फिर डब्ल्यूडब्ल्यू से निकले, फिर उसके बाद उन्होंने वो रेसलमेनिया 38 में आए, फिर 39 में हार गए, और अब अपनी स्टोरी फिनिश करी, और फिर इमोशनल हक करके ट्रिपल एच वहाँ से चले जाते हैं। तो ट्रिपल एच का काम यहाँ पे खत्म, अब कोडी रोड्स का काम शुरू होता है। कोडी रोड्स रहते हैं रिंग के अंदर, और कोडी रोड्स आके व्हाट यू गाइस गोना टॉक अबाउट, इमोशन थे कोडी रोड्स, कोडी कोडी के चैंट्स लग रहे थे, थैंक यू रोमन के चैंट लग रहे थे। कोडी रोड्स ने रोमन रिंग्स के बारे में बात करी। सबसे पहले सेमांथा को बोलते हैं कोडी रोड्स की फिर से एक बार अनाउंस करो, तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स करके अनाउंस करती हैं। रोमन रेंग्स के बारे में बात करते कि रोमन रेंग्स को मैं पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो रोमन रेंग्स ने बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड बनाया, थैंक यू रोमन के लोग चैंट्स लगा रहे होते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स वही अपने टाइटल के बारे में, प्रेस्टीज के बारे में बात करते हैं, क्यों उन्होंने चैंपियनशिप जीती। वो अपने डॉटर की वीडियो क्लिप दिखा रही होती हैं, पापा फिनिश्ड स्टोरी करके वो बोलती हैं, तो उनको वो सब करना था, उनको अच्छा लग रहा है, मतलब खुश हैं कोडी रोड्स, क्राउड सिंक में। और आज का मंडे नाइट रॉ का क्राउड बहुत तगड़ा था भाई, मतलब रेसलमेनिया नाइट 2 का और आज रॉ का क्राउड बहुत तगड़ा था। और इसके बाद कोडी रोड्स रॉक के आने से पहले कोडी रोड्स, फिर उसके बारे में बात करते हैं, और कोडी रोड्स बोलते हैं आई एम अनडिनाइबल अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स, ऐसे करके वो बोलते हैं। तभी थीम सॉन्ग उसके बाद रॉक का प्ले हो जाता है भाई। रॉक अपने वही शाही एंट्रेंस और पीपल्स चैंपियन वाली बेल्ट लेके आते हैं रॉक, और बस आते हैं और कोडी रोड्स के सामने फेस टू फेस जाते हैं भाई। 5 से 6 मिनट तो रॉक कुछ बोल ही नहीं पाए, लोगों ने चैंटिंग करी, रॉकी सक्स के चैंट कर रहे हैं, रॉक बू कर रहे हैं रॉक को, अंडरटेकर के चैंट्स लगा रहे हैं, और पता नहीं भाई क्या क्या चैंट्स लगा रहे हैं, मतलब रॉक के खिलाफ सारे चैंट्स लग रहे हैं, और मतलब रॉक बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो लेवल की हीट मिल रही है रॉक को भाई, पता नहीं क्या हो गया था क्राउड को। उन्होंने फिर रॉक ने फिलाडेल्फिया क्राउड को गार्बेज ही बोल दिया सीधे सीधे। उसके बाद रॉक आगे बढ़ते हैं अपनी चीज़ के, कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने सक्सेसफुली अपनी स्टोरी फिनिश कर ली। अब मेरे को बोलने में भी लग रहा है भाई कि कोडी रोड्स ने स्टोरी फिनिश कर ली रेसलमेनिया में फाइनली। कोडी रोड्स ने स्टोरी फिनिश कर ली। उसके बाद वही सब बात कर रहे होते हैं कैसे तुमने रोमन रिंग्स को कराया, ऑड्स को, मामा रोड्स के बारे में बात करते हैं, वो बेल्ट के बारे में कि खून वून मैं सब निकाल दिया, सब कर दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम ओवरकम कर गए। और उसके बाद बीच में वो एक मूवमेंट भी आता है, बहुत वियर्ड सा लगता है, और क्राउड दिस इज वियर्ड के चैंट कर रहा था, मतलब रॉक ने कोडी रोड से चैंपियनशिप मांगी, उन्होंने बोला कि मैं सारी चैंपियनशिप जीत चुका हूँ, लेकिन इसको मैंने अभी तक नहीं जीता है। तो कोडी रोड से मांगते हैं रॉक, और कोडी रोड बोलते तुम भी अपनी चैंपियनशिप दो, तो अदला बदली कर लेते हैं। और रॉक के देखो भाई ये रॉक को चैंपियनशिप कैसी लग रही है, क्या फ्यूचर होने वाला है पता नहीं। और दिस इज वियर्ड के चैंट कर रहे थे लोग, मतलब आज का क्राउड तो बहुत तगड़ा था, और कोडी रोड्स के पास भी वो वाली बेल्ट आती है। फिर उसके बाद रॉक कोडी रोड्स को बोलते हैं कि तुम्हारा रोमन रिंग से तो मामला डन हो गया है, लेकिन मुझसे मामला डन नहीं हुआ है, ऐसा करके रॉक कोडी रोड्स को बोलते हैं। मतलब रोमन रिंग्स वाला चैप्टर खत्म, लेकिन अब रॉक और कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश नहीं हुई है, और रॉक ब्रेक पे जा रहे हैं। उसके बाद लोग पता नहीं गुड बाय करके कुछ गाना सा गा रहे थे भाई, मतलब रॉक ने बोला कि अब वो टाइम ऑफ लेने वाले हैं थोड़ी देर, आपको पता है मूवी वूवी शेड्यूल में जाना है, रॉक का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी रॉक बोलते हैं, तो फिर अभी रॉक जाएंगे और फिर वापस रिटर्न आएंगे कोडी रोड्स के लिए, ऐसा करके रॉक बोलते हैं। और फिर कोडी रोड्स भी बोलते हैं मैं सबका चैंपियन हूँ, मैं तुम्हारा भी चैंपियन हूँ। रॉक फिर बोलते हैं हाँ, और रॉक कुछ जाते आते कोडी रोड्स को कुछ दे के जाते हैं, और वो उन्होंने लाइन बोली रॉक ने कि सनसेट से पहले कुछ चीज़ ले लो, जब फाइनल बॉस का सनसेट हो जाए, मतलब थोड़े टाइम के लिए अब रॉक देखने को नहीं मिलेंगे। कोडी रोड्स को उन्होंने कुछ दिया माइंड गेम से, पता नहीं भाई क्या कोडी रोड्स ने दिखाया नहीं, और रॉक वहाँ से सिंपली चले आते हैं। तो भाई अब बहुत टाइम तक, शायद 1 आध 2 महीने तक रॉक देखने को ना मिले, अब आदत सी डल गई है।
आएंगे रॉक, ये तो मालूम है, शायद समर स्लैम के आसपास। और फिर देखते हैं कोडी रोड्स और रॉक के बीच में सागा कैसा होता है। अभी तो कोडी रोड्स अपना अलग, रॉक अपना अलग, थोड़े टाइम के लिए। शिंस्के नाकामुरा वर्सेस इलिया ड्रैगनोव का मैच आता है भाई, ड्राफ्ट होने वाला है, ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यू ने बता दिया है 26 और 29 अप्रैल को होने वाला है। और उसमें भाई इलिया ड्रैगनोव भी हैं, थोड़ा एनएक्सडी को भी दिखा देंगे डब्ल्यूडब्ल्यू। ज़्यादा कुछ इस मैच में था नहीं भाई, इलिया ड्रैगनोव ने इस मैच को जीत लिया अपना वो फ्लाइंग हेडबट मार के। मेरे को पहली बार देखा भाई किसी का फ्लाइंग हेडबट। बाकी मेरे को इलिया ड्रैगनोव गंथर टाइप की रेसलिंग, मतलब यूरोपियन रेसलिंग अलग लगती है। अमेरिकन रेसलिंग, यूरोपियन रेसलिंग, वो जो बूजर वेट करके इन लोग अपने आप को बोलते हैं, अलग ही रेसलिंग लगती है भाई यूरोपियन रेसलिंग। तो ये ड्रैगनोव मेरे को गंथर जैसी फील दिलाते हैं, पता नहीं क्यों, आप बताना भाई। इसके बाद जजमेंट डे मस्त बैक स्टेज से दिख रही होती भाई, डीएम प्रीस्ट चैंपियनशिप जीते हैं, रिया रिप्ली के पास चैंपियनशिप है। सब रिया रिप्ली को डर्टी डोमिनिक इंट्रोड्यूस करते हैं, रिया रिप्ली आती हैं, डेमियन प्रीस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, नए थीम सॉन्ग के साथ आते हैं डीएम प्रीस्ट बिल्कुल मस्त एंट्रेंस करते हुए। उसके बाद ट्रूथ वाला से आप भी देख सकते हो जजमेंट डे का, कि मतलब पहले डीएम प्रीस्ट बोलते हैं कि रिया रिप्ली और उन्होंने बहुत जो टेरर ट्विंस अपने आप को दोनों बोलते हैं, रिया रिप्ली और डेम प्रीस्ट, उन्होंने फाइनली चैंपियनशिप ले ली है दोनों ने। और आर-ट्रूथ आके माहौल ख़राब कर देते हैं। उसके बाद मिज और आर-ट्रूथ बोलते हैं, मिज बोलते हैं मेरे को जजमेंट डे में जाना नहीं है, आर-ट्रूथ बोलते हैं मैं जजमेंट डे में रॉ टैग टीम चैंपियनशिप भी ले आया हूँ। और मैच की बात करते हैं कि हम दोनों और तीसरा बंदा वर्सेस तुम तीन। तो फिर जेडी मैकडोनाल्ड बोलते हैं कौन, तो भाई फिर हो जाता है हैंडीकैप मैच। और वो तीसरा बंदा पता नहीं भाई कौन था, मतलब आर-ट्रूथ बोलते हैं वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब यू कैन सी करके आप समझ रहे हो ना कुछ कौन आने वाला है, यू कैन सी मी करके, मतलब तुम उसको देख नहीं सकते ऑब्वियसली भाई। जॉन सीना आने वाले थे, पता ही चल गया था, मतलब ये रिपोर्ट्स भी आ गई थी कि जॉन सीना रॉ में होने वाले हैं। तो जॉन सीना आ गए, आर ट्रूथ के चाइल्डहुड हीरो, और जॉन सीना आए। मतलब पहले जजमेंट डे कंट्रोल ले रही थी मैच के अंदर, लेकिन जैसे ही जॉन सीना आए, फाइव नकल शकल तीनों ने लगाया, AMR और मैच जीत गए। तो चलो भाई जॉन सीना का भी मूवमेंट दिख गया रॉ से, और रॉ आफ्टर रेसलमेनिया और इंटरेस्टिंग हो गई। इसके बाद रिया रिप्ली के ऊपर बैकस्टेज लिव मॉर्गन अटैक कर देती हैं जब वो डर्टी डोमिनिक को समझा रही होती है, मतलब लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली के ऊपर रिया रिप्ली की राइवलरी होने वाली है, तगड़ी होगी भाई। चेयर वेयर सब फेंक के मार दिया, रिया रिप्ली का काम ख़राब कर दिया। उसके बाद डोमिनिक आते हैं। इसके बाद रॉक्सन प्रेस और एंडी हार्टवेल का मैच आता है, कुछ जान ज़्यादा है नहीं। एंडी हार्टवेल का हील टर्न डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है, रॉक्सन प्रेस को जिता दिया जैसे इलिया ड्रैगनोव को जिताया था। चलो भाई इसके बाद सैमी जेन आते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। सैमी जेन आते हैं रिंग के अंदर, और सैमी जेन के चैंट्स लग रहे होते हैं। सैमी जेन बोलते हैं कि मैंने कर दिखाया, आई डू इट करके बात करते हो। गुंथर का के बारे में प्रेस करते हैं सैमी जेन की, गुंथर लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। और मैं उसको भले ही पसंद नहीं करता, लेकिन भाई उसने किया है ये चीज़, तो उसको एडमिट करना पड़ेगा हम लोगों को, ऐसा करके सैमी जेन बोलते हैं। अभी गंतर के चेले चपेटे काइजर और विंची आ जाते हैं, बोलते हैं कि चलो भाई ऐसा किसी तुम जैसे घटिया लोगों को, मतलब क्राउड जैसे घटिया आदमी को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मिल गया, लेकिन आज उसको सेटल कर लेंगे। चैट गेबल भी आ गए, फिर टैग टीम मैच हो गया, अच्छा मैच था भाई। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी इसमें, जो चैट गेबल भाई वो ड्रॉप को अपने उसमें रिवर्स करते हैं और मज़ा आ जाता है। मतलब अच्छा खासा मैच चल रहा था, कोई ज़्यादा वो था नहीं इस मैच के अंदर। बाकी फील प्रॉपर थी इसमें, मतलब बहुत सारे स्पॉट थे ऐसे, वो गुंथर वो अपना जो सॉरी वो करते हैं ना स्पेनिश फ्लाई मारते हैं, वो भी अच्छी थी। और बाकी सैमी जेन और चैट गेबल इस मैच में जीत गए हैं, तो भाई इंटरेस्टिंग है। और अगले हफ्ते इनके बीच में मैच भी होने वाला है। और जेड कारगिल का भी हमको देखने को मिला, कि जेड कारगिल और चेल्सी ग्रीन का मैच था। चेल्सी ग्रीन को मूवमेंट चाहिए था, तो उनको मूवमेंट मिल गया, जेड कारगिल ने उनको हरा दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगले हफ्ते सैमी जेन और गुंथर का सॉरी सैमी जेन और चैट गेबल का मैच होने वाला है, सैमी जेन के होम टाउन मॉन्ट्रियल में। चैट गेबल ने भाई सैमी जेन की मदद करी है उस चीज़ के लिए। अब आते हैं हम लोग शो के मेन इवेंट में, फेडल 4-वे मैच नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने लगा था ड्रू मैकिंटायर फॉर हैवीवेट चैंपियनशिप, जो डेम प्रीस्ट के पास है। ड्रू मैकिंटायर, जे ऊसो, ब्रोनसन रीड, रिकोशेट। ड्रू मैकिंटायर आग बबला होकर आते हैं। सबसे पहले सेथ रॉलिंस के बारे में बात करते हैं, थैंक यू बोलते हैं सेथ रॉलिंस को। ड्रू मैकिंटायर को अंडरटेकर का पता नहीं क्या बोल देते हैं भाई। उसके बाद CM पंक के बारे में बात करते हैं, और सबको मतलब तोड़ने फोड़ने की ड्रू मैकिंटायर बात करते हैं। मैच शुरू होता है भाई रिकोशे की डाइव के साथ, क्या खतरनाक डाइव मारी भाई रिकोशे ने, मतलब स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद काम खराब कर दिया कमर्शियल ब्रेक ने, मतलब भाई 1 मिनट 2 मिनट मैच चला, फिर कमर्शियल ब्रेक, फिर 1-2 मिनट मैच चला, फिर कमर्शियल ब्रेक, जब तक वो 2 कमर्शियल ब्रेक गए नहीं कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद आना शुरू हुआ जब जे ऊसो को टेबल ने पटका ब्रोनसन रीड ने। इसके बाद सुपर किक मार रहे हैं जे ऊसो, रिकोशे, ड्रू मैकिंटायर के ऊपर ट्रिपल सुपर किक मारी ड्रू मैकिंटायर को ब्रोनसन रीड्स के साथ मिला के। उसके बाद फिर टेबल पे ब्रोनसन रीड होते तो वहाँ से भाई डाइव मारी रिकोशे ने। उसके बाद भाई हम लोगों ने देखा कि ड्रू मैकिंटायर बस जे ऊसो को पिन करने जा रहे होते हैं, तभी CM पंक आ गए और उन्हें पैर खींच लिया ड्रू मैकिंटायर का।
काम खराब कर दिया। और भाई वो 2 करके बोलते हैं कि दूसरे बार मैंने तेरे को कॉस्ट करा दिया। बस फिर क्या, जे ऊसो अपना स्पीयर और स्प्लैश मार के ड्रू मैकिंटायर को पिन कर देते हैं और सीएम पंग ने वो करवा दिया जे ऊसो से जो जे ऊसो ने आज तक नहीं किया था, ड्रू मैकिंटायर को पिन। मैकिंटायर हार गए, जे ऊसो नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। और भाई सीएम पंग ऐसा ऐसा कर रहे थे भाई, वो जो जे ऊसो वेव करते हैं और बस जे ऊसो जीत गए, रॉ हो जाती है ऑफ एयर और सीएम पंग ने काम खराब कर दिया भाई ड्रू मैकिंटायर का। इंटरेस्टिंग है। और बस भाई यही था आज रॉ के, और आज एक और वीडियो आने वाली है बस चैनल के ऊपर, और रेसलमेनिया से रिगार्डिंग और बहुत सारी बातें करनी है। बाकी भाई ड्रू मैकिंटायर के लिए अच्छी चीज़ें तो जान ही रही है, और आप बताना भाई आपका कैसे चल रहा है। ऑफिशियली रेसलमेनिया सीजन खत्म होता है रॉ से, और बस हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ बाय बाय, टेक केयर। दोपहर वाली वीडियो में मिलते हैं आपसे।